होने की ओर है। एक ऐसा प्रयोग जो भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए अनूठा प्रयोग है। हम लोग ऊर्जा संचय में जब साधना में बैठते हैं तो ऐसी यात्रा करते हैं जो हमने कभी विचार भी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं। विकारों से मुक्त होते हैं और आनंद से युक्त होते हैं। ऐसी ऊर्जा संचय समागम की यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। इसमें जो भी जो साधना को तोड़ना नहीं है, नियमित रूप से जो चीजें रोकी गई उनको छोड़कर बाकी का प्रयोग आपको प्रतिदिन करना है, ताकि आपका मन ऐसी प्रसन्नता से भरा रहे और विकारों से मुक्त रहे और आनंद से युक्त रहे। बुद्धि की शुद्धि और जीवन की सिद्धि आपको प्राप्त हो सके, इसलिए ऊर्जा संचय समागम में जितने भी साधक यहां बैठे हैं, आप यूं माने सच है, हमारा तन मन ऐसे लगने लगता है जैसे आज ही हम किसी अन्य जगह से आए हुए हों, एकदम हल्का महसूस करते हैं। ऐसे ऊर्जा संचय समागम से निश्चित रूप से पूरा विश्व स्ट्रेस मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा और आनंद युक्त होगा। आगामी ऊर्जा संचय समागम 5 माह बाद आयोजित किया जाएगा। 4 या 5 माह बाद उसकी सूचना आपको की व्यवस्था, लाइट, साउंड, टीवी, एलईडी, हवन सामग्री, ब्राह्मण, पुजारी, भंडारी, आचार्य एवं संगीत के कलाकार, संगीतज्ञ और इन समूची की समुचित व्यवस्था हमने एक टीम को दे रखी है। वो उसकी पूरी व्यवस्था देखती है, वो पूरी व्यवस्था आपकी करवा करके देगा। इन 3 दिनों में आपको किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं होगी और आप 3 दिन के ऊर्जा संचय समागम भी 4-5 महीने का गैप है, क्योंकि समय नहीं है, व्यस्तता, प्राचीन पुरानी पूर्ववत निश्चित कथाएं हैं। इसलिए जो अभी साधक यहाँ बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है कि हो सके तो 1-2 शिविर के लिए आप जरूर गैप दें, ताकि अन्य नए साधकों को मौका मिले। और इसका पहले आप आनंद उठाएं, सजग बने। हमें आप अपने अनुभव बीच बीच में मिल मिल करके साझा करते रहें, अथवा संदेश के माध्यम से, अपने सोशल साइट के माध्यम से ऊर्जा आप पहुंचा सकते हैं। अपनी श्वास पर सजगता बनाए रखना है, ध्वनि पर, कानों पर आपको सजगता बनाए रखना है। जब भी लंबी गहरी सांस लें तो श्वास में जब हम नासिका के अग्रभाग के पुट से श्वास प्रवेश करती है तब आपको ध्यान रखना है, और जब छोड़ते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। और बीज मंत्र को आप बताएंगे नहीं किसी को। कल जो मंत्र बोला था वो भी किसी को नहीं बताएंगे। किसी ने रिकॉर्डिंग कर रखी हो इस समागम की, उस प्रकाशित नहीं करना है। पहले कम से कम हमको 1 लाख साधक तैयार करना है, फिर प्रकाशित करना है। कम से कम 1 लाख साधक, क्योंकि 1 लाख साधक भारत के जिस दिन तैयार हो जाएंगे, फिर इसको एक व्यापक बड़े स्तर पर संपूर्ण जमाने के कैमरे के सामने इसको जब प्रस्तुत किया जाएगा, और जब इसे घर बैठे हुए लोग देखेंगे और घर बैठे हुए प्रयोग करेंगे, तो उनके जीवन में भी एक नया को हम भारत के सामने प्रस्तुत कर पाए। इसके बाद ही दुनिया को बताएंगे। पहले आप परिपक्व बनो, आप परिपूर्ण बनो, आप चेतना बद्ध बनो, आप चेतना से संपन्न बनो, जागी हुई चेतना हो आपकी, खोई हुई चेतना ना हो, और प्रसन्नता से युक्त रहो और टेंशन से मुक्त रहो। ऐसा जीवन जब आप जीने लगेंगे तब हम पूरी दुनिया को बता पाएंगे कि सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की जो दी हुई पद्धति ऊर्जा संचय है वो कितनी अद्भुत है, और कितनी तमन्ना जो प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो जो तुमने पाया है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो सच में लाजवाब है। इसलिए मुस्कुराते हुए आप घर को जाएं, जो प्रभु ने दिया उसमें प्रसन्न रहें। संकट भी आएंगे, व्यवधान भी आएंगे, घर जाकर के मन थोड़ा सा कई बार विपत्तियों में फंसेगा। वो कल्लू को हाथी ने चिपेल दिया, उस बात पर हंसे, तो बिना वजह तुम हंसना, मुस्कुराना। और कोई भी तुम्हें गाली दे तब भी तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम ये समझ लेना कि इस आदमी ने कभी जिंदगी का आनंद लिया ही नहीं। और जो सच में बहुत दो अच्छा या एक बात और, हंसना इंसानों के ही भाग्य में, गधों के भाग्य में नहीं। कभी भी तुमको कोई गधा इंसान बनने वाला है, लेकिन तुम्हें आदमी बिना हंसते हुए बहुत मिल जाएंगे।
समझ जाइए वो इसलिए आप बिना वजह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। और अब तुमको भटकना नहीं है, अटकना है। भटकना नहीं है, अटकना है। क्या वो दुनियादारी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुमने अंदर आज पाया वो उन सबसे बहुत ऊपर की बात थी। बस जब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे यही प्रयोग कर लिया करो। जय बजरंग बली की। अब बागेश्वर धाम तो तुम्हारे लिए खुला ही है, इसलिए अब भटकना नहीं है, अटकना है। क्या करना है? जोर से बोलो। एकांतिक वार्तालाप के लिए उनको हम मिलकर के जाएंगे। इसके बाद में हम विजय यात्रा यहाँ से करते हुए, जो टीवी पर लाइव देख रहे हैं उनको हम सूचना दे दें, हम यहाँ से फिजी की यात्रा करेंगे। फिजी जाएंगे और फिजी के बाद न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे, वहां से कथा करके फिर वापस धाम आएंगे। और अगस्त के महीने में 15 अगस्त से 25 अगस्त तक दिव्य दरबार धाम पर लगाएंगे। प्रेम पूर्वक हंसते हुए जाएंगे। सब लोग विराम करेंगे, दोनों हाथों को उठाकर वही हनुमान जी के बीज मंत्र को बोलेंगे। ओ हम हनुमते नमः। ओ बागेश्वराय। जवानों के लिए मनन करते और देश के किसानों के लिए भी मनन करते हैं। ऐसे परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज, जिनका सौम्य स्वभाव, जिनका हंसमुख स्वभाव, ऐसा अद्भुत स्वभाव, ऐसे अद्भुत स्वभाव के धनी पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत श्री विभूषित परमार्थ निकेतन वाले पूज्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी को आप सब ताली बजाकर, इतना रमणीय स्थान बना हुआ है, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में हम लोग रह रहे हों। प्रकृति से भरपूर, संस्कृति से भरपूर, कल कल किलनोद करती हुई गंगा जी की धारा के संगीत से भरपूर, जिंदगी के गीत से भरपूर, मंदिर की घंटे और घड़ियाल और आचार्यों की वेद ध्वनि से भरपूर, प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर स्थान परमार्थ निकेतन है, जहां निश्चल भाव से नित्य मंगा मंगा करके रखते हैं। कभी रुद्राक्ष का पौधा, नेपाल में तो खूब मिलता है, और हमारे यहाँ तो परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी ऐसे ही बांटते रहते हैं। तो जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी के इन संकल्पों को हम सब सराहते हुए साधुवाद दे रहे हैं कि आपने कृपा की। और तीनों दिन ऊर्जा संचय समागम में महाराज जी अपनी साधना के समय काल को छोड़कर हम सबको दर्शन देने आते रहे, ये उससे बड़ी बात है। तो हम सब ने आग्रह किया तो केवल भगवत चर्चा करने के लिए कुछ क्षण का मौन खोलते हैं और फिर पुनः नाम जप के जो अपनी साधना है उसमें पूज्य महाराज जी नित्य लगे रहते। तो पूज्य महाराज जी को, पूरे महाराज जी का परिकर धन्य है, जिन्होंने 3-4 दिनों तक अनवरत व्यवस्था की, सेवा की, सब व्यवस्थाएं जुटाई, एट ए टाइम व्यवस्था की। तो पूरे परिकर को जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। मैनेजमेंट देख रहे थे, उन लोगों ने थाली उठा करके धुली ताकि व्यवस्था गड़बड़ाए ना और सेवा हो जाए। पर उनके शब्द बहुत ऊंचे थे कि ये काम तो भगवान कृष्ण ने भी किया था। तो ऐसी पूरी मैनेजमेंट की जो टीम है, ताली बजा करके उनको धन्यवाद दीजिएगा। बागेश्वर धाम के समस्त सदस्य आज एक बार फिर से हम ऐसा बनाएंगे कि घोषणा करके ये कहेंगे कि जो भी ऋषिकेश के ऊर्जा संचय समागम में थे उनके साथ एक बार हम फिर से 3 दिवसीय साधना करेंगे। तो आपको फुटकर भटकना भी नहीं पड़ेगा और एक साथ इकट्ठे फिर से एक मोड़ पर मिल जाएंगे। तो ये बताएंगे कि कब, अभी तो 1 आध साल